नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आई उस दिल दहला देने वाली खबर की जो पूरे देश को झकझोर रही है। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। एक शादीशुदा नेवी टेक्नीशियन जिसकी पत्नी घर पर नहीं थी, उसने अपनी प्रेमिका को घर बुलाया, फिर दोनों में झगड़ा हुआ। उसने बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी। शव को चाकू से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक हिस्सा फ्रिज में रख दिया, दूसरा बोरी में भरकर बिस्तर के नीचे छिपाया। सिर और हाथ जलाने की कोशिश की और फिर खुद पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ कबूल कर लिया। यह घटना गजुवाका इलाके के एलवी नगर में हुई है। आरोपी का नाम सी रविंद्र है, जिसकी उम्र 35 साल है, जो भारतीय नौसेना में टेक्नीशियन के पद पर आईएनएस डेगा पर तैनात था। मूल रूप से वो विजयनागरम जिले के राजम का रहने वाला है। मृतका का नाम मोनिका था और उसकी उम्र थी 28 साल, जो विशाखापट्टनम की रहने वाली थी। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ ये रिश्ता। पुलिस के मुताबिक रविंद्र और मोनिका की मुलाकात 2020 के आसपास हुई थी, जब लॉकडाउन का पीरियड था। एक डेटिंग ऐप मिंगल या इसी तरह के दूसरा ऐप भी हो सकता है पर हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे ये अफेयर में बदल गया। रविंद्र शादीशुदा का था, लेकिन मोनिका के साथ उसका रिलेशन चलता रहा। मोनिका उससे पैसे की मांग करती रहती थी। पुलिस जांच में पता चला कि मोनिका ने रविंद्र से करीब 3.5 लाख रुपए लिए थे और वो बार बार पैसे मांगती थी। साथ ही वो रविंद्र को धमकी देती थी, अगर पैसे नहीं दिए तो वो उसकी बीवी को पूरे अफेयर के बारे में बता देगी। ये बात रविंद्र को बहुत परेशान कर रही थी। घटना का दिन रविवार का था, 29 मार्च 2026। रविंद्र की पत्नी एक महीने पहले अपने माता पिता के घर विजयनागरम चली गई थी बच्चे को जन्म देने के लिए। घर खाली था तो रविंद्र ने मौका देखकर मोनिका को दोपहर में अपने फ्लैट पर बुला लिया। दोनों एलवी नगर के किराए के फ्लैट में मिले। पहले कुछ देर बातचीत चली, लेकिन फिर झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस के अनुसार झगड़ा पैसे और ब्लैकमेलिंग को लेकर था। रविंद्र ने मोनिका को चाकू मारकर मार डाला। हत्या के बाद रविंद्र ने प्लान बनाया कि सबूत मिटा दे। वो पहले से ही ऑनलाइन एक चाकू मंगवा चुका था। उसने शव को 2-3 हिस्सों में काट दिया। एक हिस्सा फ्रिज में रख दिया, दूसरे हिस्से को बोरी में भरकर बिस्तर के नीचे छुपा दिया। फिर उसके बाद सिर और हाथों को सबूत मिटाने के लिए वो शहर के बाहर खाली जगह पर ले गया और जला दिया। कुछ रिपोर्ट्स में फोन भी जलाने की बात है। उसने सोचा था कि परफेक्ट क्राइम कर देगा, लेकिन दिल में डर और अपराध बोध था, यानी कि पश्चाताप भी था। अब समझने की बात है कि सरेंडर कैसे हुआ। हत्या के बाद रविंद्र ने अपने एक दोस्त को फोन करके पूरी बात बता दी। दोस्त ने उसे चेतावनी दी कि यह गलत है, पुलिस के पास जाओ। फिर रविंद्र खुद गजुवाका पुलिस स्टेशन पहुंच गया और सीआई पर्दा सारथी के सामने पूरा बयान दे दिया। उसने कहा कि मोनिका मुझे पैसे के लिए परेशान करती थी, ब्लैकमेल करती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंची। फ्लैट में फ्रिज से शव के हिस्से बरामद हुए, बोरी से बाकी हिस्से मिले। पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया। पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर लिया। रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ चल रही है। यह घटना क्यों इतनी सनसनीखेज है? ये केस श्रद्धा वालकर हत्याकांड की याद दिलाता है, जहां प्रेमी ने शव के टुकड़े किए और फ्रिज में रखे थे। यहां भी शादीशुदा आदमी, अफेयर, ब्लैकमेलिंग, क्रूर हत्या और शव छिपाने की कोशिश। लेकिन फर्क ये कि यहां आरोपी ने खुद सरेंडर कर दिया, जो बहुत कम देखने को मिलता है। पुलिस का कहना है कि रविंद्र ने प्लानिंग की थी, लेकिन आखिरकार पश्चाताप और डर ने उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। अब जांच में यह पता लगेगा कि कितने समय से अफेयर चल रहा था, कितने पैसे का लेन देन था और क्या कोई और प्लानिंग थी। यह घटना हमें सिखाती है कि रिश्तों में झूठ और ब्लैकमेलिंग कितना खतरनाक हो सकता है। एक छोटा सा झगड़ा कैसे मौत और जेल तक ले जा सकता है। नेवी जैसे सम्मानित पद पर तैनात व्यक्ति का यह व्यवहार पूरे परिवार और समाज को शर्मसार करता है। पुलिस अभी और डिटेल्स निकाल रही है। अगर कोई नई अपडेट
आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये थी विशाखापट्टनम की इस डरावनी घटना की पूरी कहानी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।